नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अष्टांग योग साधना के बारे में आनंद मार्ग की दृष्टिकोण से। इसके पहले हम लोग चर्चा किए हुए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बारे में। आज का चर्चा का विषय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार शब्द का अर्थ है टेक अवे, टेक बैक। किसी से कुछ विथड्रॉ कर लेना, सेंसुअल विथड्रॉ। ये है विथड्रॉयल, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। साधना में प्रत्याहार का क्यों जरूरत पड़ता है? हम लोग जो जानते हैं कि हम लोग जो जन्म होता है, हमारा जो आकार, हमारा रंग, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा परिवेश, संस्कार, संसार, एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग वो आपका डिपेंड करता है अपना संस्कार के ऊपर। जैसे संस्कार क्या है? संस्कार है जो कोई कर्म किया गया है लेकिन कर्म फल नहीं भोगा है अभी तक, वो है, उसको बोलते हैं संस्कार। जो सीड फॉर्म में जो आपका एक्शन का रिएक्शन है वो है आपका संस्कार। तो आदमी जब डेथ हो जाता है, डेथ होने का बाद हमारा जो विदेही मन है, जो बॉडीलेस माइंड है, माइंड तो बॉडी से डिसोसिएट हो जाता है, विच्छिन्न हो जाता है, बॉडी के साथ माइंड का कोई संपर्क नहीं रहता है। लेकिन जो मन है, बॉडीलेस माइंड है, उसमें एक चीज रहता है, वो है आपका संस्कार। और मन क्या काम करता है? मन का कोई काम है क्या? बॉडीलेस माइंड कुछ काम कर सकता है क्या? विदेही मन नहीं, कुछ काम नहीं करता है। लेकिन एक काम जरूर करता है। वो क्या करता है कि उसका जो संस्कार है, उस संस्कार के हिसाब से वो कंजीनियल एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ढूंढते रहता है जहां पर उसका जो संस्कार है, जो संस्कार का बीज है, वो अंकुरित हो सकता है। साइंस बोलता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का प्रतिकर्म है, प्रतिफल है, एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन में भी परिवर्तन होता है। उसकी मात्रा जो है, उसका डिग्री जो है, बढ़ सकता है अगर उस एक्शन का रिएक्शन में लेट हो। इसीलिए श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने बोले हैं कि एक्शन का रिएक्शन जो है वो समपरिमाण होता है, इक्वल होता है तब जब देयर इज नो चेंज इन टाइम, स्पेस एंड पर्सन। स्थान, काल और पात्र में अगर कोई परिवर्तन ना हो तो वो एक्शन का रिएक्शन समान होता है। लेकिन अगर उसमें परिवर्तन आए तो वो उसका जो मात्रा है, उसका डिग्री है, वो आपका बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए किसी से मैं 5,000 रुपया उधार लिया, आज लिया, शाम को दे दिया या काल दे दिया, तो मुझे हो सकता है उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। लेकिन उसी को अगर हम 1 साल बाद दिए, 6 महीना बाद दिए, तो ये नेचुरल है, कुछ 5,000 के साथ उसका इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो आदमी भी जो कर्म करता है, उस कर्म का जो रिएक्शन अगर जितना देर होता है उतना उसका जो डिग्री है वो बढ़ती जाता है। तो हम लोग को मन कैसे संस्कार होता है, कैसे विकार होता है मन का, कैसे विकृति होता है ना, इस जगत के साथ, वस्तु जगत के साथ जब शारीरिक या शारीर मानसिक या मानसिक जब कांटेक्ट होता है तभी तो उसमें विकार आता है, विकृति आता है। तो उस विकार आने का साथ साथ ही मन में संस्कार जो है वो सीड फॉर्म ले लेता है। तो ऐसे सारा जीवन में जो हम जितने काम किए हैं, उस कर्म के हिसाब से जो संस्कार है, उसी संस्कार को फिर आप एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमारा जो जन्म होता है वही है आपका पुनर्जन्म। तो इसीलिए कर्म के अनुसार हम जो आदमी ही होंगे, फिर ह्यूमन बीइंग ही होंगे, मानव जन्म ही मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। या इस धरती पर ही जन्म होगा, ऐसे भी कोई बात नहीं है।
हम कीड़ा मकोड़ा जानवर प्राणी उद्भिद आपका पेड़ पौधा भी हो सकते हैं, फिर आदमी भी बन सकते हैं। वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारा संस्कार के ऊपर। हम इस धरती में भी हमारा पैदा हो सकता है या इस विश्व ब्रह्मांड में किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन अगर हमारा संस्कार इस धरती के अनुसार ही होगा तो इस धरती में होता है। इसी संस्कार के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट आपका जन्म। तो ये जो नेक्स्ट जन्म में जब हम फिर जन्म लेते हैं तो हमारा जो पास्ट लाइफ का एक्शन है वो तो स्क्रीन के बाहर हो जाता है, हमारा मन के बाहर हो जाता है। वो रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, अतिमान स्तर में, वो सुप्त अवस्था में रहता है, पोटेंशियल फॉर्म में रहता है, लेटेंट फॉर्म में रहता है। तो वो हमारा याद नहीं आता है। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए कोई एक दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई अनचाहा घटना घट गया, तो हम बोलते हैं ये हमारा अदृष्ट में था। अदृष्ट मतलब क्या है? अदृष्ट मतलब न दृष्ट, दृष्ट मतलब सीन, और अदृष्ट मतलब है अनसीन, अर्थात उसका मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसका कारण क्या है? कारण जरूर है, तो उसी को बोलते हैं आपका अदृष्ट। तो प्रत्याहार क्या करता है? हमारा जो वस्तु जगत के साथ संपर्क है, हमारा जो मन, ये जो विक्षिप्त मन, ये जो बहिर्मुखी मन हर जगह वस्तु जगत की ओर चला जाता है, इसको वो वहां से विथड्रॉ करके ले आता है। ये है, इसके काम है आपका प्रत्याहार की सेंसुअल विथड्रॉ। हमारा जो इस वस्तु जगत के साथ हमारा इंद्रियों के माध्यम से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको कंसीव करते हैं, परसीव करते हैं, तो उस इंद्रियों को उस वस्तु जगत से विथड्रॉ करके परमात्मा की ओर ले जाना का जो आर्ट है वो है आपका प्रत्याहार। नेक्स्ट है आपका धारणा। धारणा मतलब क्या है? धारणा ध्री धातु से आया है, संस्कृत का। ध्री मतलब है धारण करना, टू होल्ड। तो ये जो जगत है, ये जगत है पंचभौतिक जगत। ये जो हमारा शरीर भी है, ये भी पंचभौतिक शरीर है, अर्थात इसमें पंच तत्व है, क्षिति आप मरुत तेज और व्यम। आपका अर्थ, एयर, आपका वाटर, लाइट और आपका लिक्विड। ये जो पंच तत्व है आपका इथेरियल, एरियल, लिक्विड, लुमिनस और सॉलिड। ये जो पंच तत्व है आपका क्षिति आप मरुत तेज बम, इस पंच तत्व से इस विश्व ब्रह्मांड बना है, हमारा शरीर भी बना हुआ है। और ये पंच तत्व के जो है हमारा एक एक चक्र के साथ, मूलाधार से लेकर आपका ये तक जो एक एक चक्र जो है वो आपका उस एक एक तत्व को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो ये तत्व के जो धारणा है, जो उसको तत्व के ऊपर जो नियंत्रण है, वो है आपका धारणा। नेक्स्ट है आपका ध्यान। ध्यान का मतलब है जो आपका कांस्टेंट, आपका नॉन स्टॉप थिंकिंग किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। लेकिन आध्यात्म जगत में ध्यान मतलब क्या है? किसका ध्यान है? ध्यान मतलब परमात्मा का ध्यान। मंत्र आपका ध्यान है गुरु का ध्यान। जो गुरु हमको परमात्मा मिलाते हैं उनको ध्यान है। ध्यान में आपका किस तरह से करना होता है, उसका प्रोसीड्योर है, उसको प्रोसेस है, वो आपका सीखना पड़ता है। और उसी प्रोसेस से जब हम गुरु ध्यान करते हैं या परमात्मा के ध्यान करते हैं, तो धीरे 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 हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है आपका, उनका मन में उनका जो गुण है, हमारा गुण उनका गुण में, उनका जो ऐश्वर्य है, हमारा शरीर मन उनकी ऐश्वर्य में उद्भाषित होता है, उज्ज्वल हो उठता है। इसीलिए ध्यान जो है आपका बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हम पहले भी बोले हैं, ये यम नियम का आपका अष्टांग योग का हर अंग जो है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारा जो है ये आपको ध्यान को ठीक से करने के लिए, ये सपोर्ट करने के लिए, माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये सारा कुछ आपका किया जाता है। तो ध्यान के बाद जो है लास्ट स्टेज है
जब वो है आपका समाधि। समाधि मतलब जो परमात्मा को परमात्मा से मिला देना। ये आपका दो तरह का समाधि है, एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि क्या है ना, मान लीजिए दोनों तार, इलेक्ट्रिक तार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे, छू रहे हैं, छू नहीं रहे लेकिन छूने जा रहे हैं, तो क्या लाइटनिंग हो जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा को ध्यान करते 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 हमारा मन जब उनके साथ अटैच हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम जो अनुभूति है वो है आपका सविकल्प समाधि। उस टाइम जो मनुष्य विश्व ब्रह्मांड भूल के, अपने आप को भूल के उनसे क्षणिक जो मिल जाता है उसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि क्या है ना, जिस समाधि के बाद मनुष्य और किसी भी जन्म नहीं होता है, वो परमात्मा बन जाता है, वो बिंदु जो है सिंधु बन जाता है, आत्मा जो है परमात्मा बन जाता है। ये जो यूनिट माइंड जो है कॉस्मिक माइंड में मर्ज हो जाता है, ये है आपका समाधि। तो समाधि जो है ये आपका लास्ट स्टेज ऑफ आपका अष्टांग योग है। तो आनंद मार्ग की साधना व्यवस्था में गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस अष्टांग योग और आपका तंत्र के ऊपर बेस करके आपका 6 लेसन इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन, सिक्स्थ लेसन। ये जो 6 लेसन है, ये जो 6 क्रम है, ये जो 6 साधना के जो 6 क्रम है, ये सारा क्रम इस अष्टांग योग के साथ और आपका तंत्र के साथ आपका समन्वित है। और ये जो योग को समझने के लिए, साधना करने के लिए इसका 6 स्टेज ही आपका साधना करना पड़ेगा। तो हमारा आनंद मार्गियों से निवेदन है कि हम लोग जितना जल्दी जो हम लोग सारा 7 स्टेज नहीं सीखे हैं, तो जितना जल्दी हम लोग सीखेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। और आखिर में ध्यान ही हमारा सबसे अल्टीमेट गोल है आपका साधना क्रम को, इसलिए ध्यान जरूर करना है। ध्यान जितना करेंगे उतना ही अपने आप को साधना में आगे बढ़ पाएंगे, इतना ही अपने आप को हम मजबूत कर पाएंगे। इसलिए आनंद मार्ग के साधना क्रम में जो है 6 क्रम है, इस 6 क्रम को जितना जल्दी हम सीख लेंगे उतना ही हमारा कल्याण है, मंगल है। नमस्कार।